हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस का जो चैप्टर फर्स्ट है मैटर इन सराउंडिंग्स, इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर्स। इन एग्जांपल्स में से कौन कौन सी चीज जो है मैटर है, सोचिए आप। तो इसका आंसर क्या क्या होगा? चेयर होगा, एयर होगा, लव नहीं होगा, स्मेल मैटर है, यस। हेट नहीं है, आलमंड्स है, दो है, थॉट नहीं है, कोल्ड नहीं है, कोल्ड ड्रिंक है, स्मेल ऑफ परफ्यूम है। ये सारी चीज जितनी भी है ये सारे मैटर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द स्मेल ऑफ hot sizzling food reaches you several meters away, but to get smell from cold food you have to go close। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जो भी गर्म फूड होता है उसमें इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन के कारण जो वहाँ की जो गर्म एयर है वो वहाँ से मूव करके ठंडे की तरफ जाती है और काफ़ी फास्ट मूव करती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। इसकी वजह से जो हमारा गर्म खाना है उसकी खुशबू हमें जल्दी मिल जाती है ठंडे के मुकाबले। अगला क्वेश्चन है कि एक डाइवर है जो कि अगर स्विमिंग पूल में कूदता है तो कौन सा प्रॉपर्टी शो करता है। इसमें क्या है कि वो कटिंग द वाटर बाय डाइविंग सो दैट उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते जाते हैं। इसमें यही प्रॉपर्टी शो करता है। व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है? हमें पता है कि पार्टिकल्स जो कि उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, वो कॉन्टिन्यूस मूव करते हैं, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है और उनका साइज छोटा होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज है मैटर की। अगला क्वेश्चन हमें ये दिया हुआ है कि हमें ये बताना है कि इसको डेंसिटी वाइज हमें अरेंज करना है, सारे एग्जाम्पल्स को डेंसिटी वाइज वो करना है। डेंसिटी का फॉर्मूला पता है कि मास पर वॉल्यूम होता है। तो आप देखिए कि किसका मास ज़्यादा और किसका वॉल्यूम के हिसाब से किसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। तो आंसर देखते हैं आप। सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी होगी? सबसे कम होगी एयर की, फिर होगी एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी गैस जो इसमें से निकलेगी, उसके बाद वाटर, हनी लिक्विड, उसके बाद कॉटन, चॉक, फिर सबसे लास्ट में क्या होगा? आयरन, क्योंकि वो सबसे भारी है तो उसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी। और डेंसिटी की जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? केजी पर वॉल्यूम। अगला क्वेश्चन है, लिक्विड्स जनरली हैव लोअर डेंसिटी एज compared टू सॉलिड्स, बट यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड दैट आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। फन वाई, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि लिक्विड की जो डेंसिटी होती है वो कम तो होती है, जिसकी वजह से बट द केस इज नॉट सो द रीजन फॉर द सेम इन द केज लाइक स्ट्रक्चर ऑफ आइस, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट स्पेस बिटवीन वाटर। जो कि पानी के अंदर जितने भी जैसे मोलिकुल्स उसके बीच में जो स्पेस होता है उसकी वजह से जो पानी के ऊपर उस बर्फ को तैरने का मौका मिल जाता है। अगला है कि हमें इसको कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है? सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। आपको पता है कि एक सेल्सियस में 0 सेल्सियस में 0 सेल्सियस में कितना केल्विन होता है? 273 केल्विन होता है। हमें केल्विन दिया हुआ 300, तो हमें क्या निकालना है? सेल्सियस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? 300 माइनस केल्विन को माइनस कर देंगे, 273 माइनस हो जाएगा। यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगी कितनी? 27 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा टेम्परेचर होगा सेल्सियस में। इसी नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए हमें क्या करना है? सेम 573 को घटा देंगे 273 में से, हमारा आंसर आ जाएगा 003। कितने डिग्री सेल्सियस? ये अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। पहले में क्या होगा कि 250 पे क्या होगा? पानी इवापोरेट हो चुका होगा, वो गैस में कन्वर्ट हो चुका होगा। और जो बी वाला है उसमें क्या होता है, जब लिक्विड जब हीट कर रहे होंगे उस टाइम का जो टेम्परेचर है उस टाइम वो लिक्विड ही रहेगा, उस टाइम पे इसका वाटर फॉर्म ही रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देख लीजिए। उसके बाद है, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब हम उसको गर्म करते हैं तो
गर्म करते करते एक स्टेट आती है जिसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। उसके बाद उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता नहीं है, उतना ही टेम्परेचर रहता है। उसके बाद बढ़ेगा नहीं, उसके बाद वो ब्रेक हो जाएगा, बढ़ता नहीं है इसलिए। हाँ, अगला क्वेश्चन है सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो अगर हम किसी भी गैस के ऊपर दबाव डालेंगे, प्रेशर डालेंगे, तो वो लिक्विफाई हो जाएगी। एग्जांपल आपका एलपीजी है। एलपीजी जो कि इस टाइम महंगा चल रहा है, वही इसका एग्जांपल है। क्योंकि उसमें क्या होता है, गैसेस होती है, उसको अगर हम ऊपर से कंप्रेस करेंगे ना, तो जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है ना, गैसेस के मॉलिक्यूल्स दब दब के लिक्विड बन जाएंगे, ऐसे ये होता है। अगला लिखा है कि वाई डज आवर डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इवापोरेशन की वजह से ह्यूमिडिटी टेम्परेचर बढ़ने से जो इवापोरेशन बढ़ता है और ह्यूमिडिटी कम रहती है, जिसकी वजह से कि कूलर जो है हॉट ड्राई डे में काफ़ी बेहतर साबित होता है। अगला क्वेश्चन है, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है चैप्टर 1 का, एनसीईआरटी की बुक का पहला क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा हुआ है कि 293 केल्विन को हमें सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन होते हैं। तो हमें क्या करना होगा, 293 को घटाना होगा 273 से, वहाँ पर आ जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस, पहले का हो गया। दूसरे में क्या करना है, 470 केल्विन को हमें घटा देना है 273 केल्विन से। कितना आएगा, 70 में से 3 का 7, और बचा 6 में से 16 में से 7 गए, कितना बचे 9। यहाँ पर हो जाएगा 3 का 197 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर। अगले में क्या है कि हमें डिग्रीज को उसमें कन्वर्ट करना है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 0 डिग्रीज में इतने केल्विन होते हैं, अगर हमें केल्विन में लेके जाना है तो क्या करना होगा, 273 में इस टेम्परेचर को हम ऐड कर देंगे 25 को, तो हमारा ये केल्विन में आ जाएगा। यहाँ पे जाएगा 8, यहाँ पे जाएगा 9 और यहाँ पे हो जाएगा 2, ये आ जाएगा केल्विन का। अगला आप खुद करिए, आसान है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि नेथलीन वॉज डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। ऐसे क्यों होता है, क्योंकि नेथलीन सॉलिड है, उसमें क्या होता है, सब्लिमेशन प्रोसेस होती है, उसके कारण वो तुरंत ही सीधे गैस में कन्वर्ट होता है और वो लिक्विड नहीं बनता। उसमें क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस लगती है, जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो डिफ्यूजन लगता है। अगले में वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। इसमें भी वही है कि अब डिफ्यूजन होती है, इसकी वजह से हमें जो गैस है, कोई खुशबू है, दूर से आ जाती है। अगला क्वेश्चन है कि अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इक्वेशन ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमें इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले जैसे मैंने पढ़ाया था आपको वीडियो में, आपने देखी होगी, प्ले लिस्ट में पढ़ी हो, वीडियो देखना, उसमें आपको बताया गया कि कौन कौन से मैटर का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ज़्यादा है, कम है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे होगा सिल्वर का, उसके बाद लिक्विड का होगा, मीन्स वाटर का होगा, सबसे कम होगा ऑक्सीजन। तो यहाँ पे जो बनेगा वो होगा ये, सबसे पहले ऑक्सीजन, फिर वाटर और फिर शुगर। अगला है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 100 डिग्री सेल्सियस। तो पहले में क्या होगा, जब 25 डिग्री सेल्सियस पे नॉर्मल टेम्परेचर है तो इस पर पानी पानी ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे जो पानी है उसका फ्रीजिंग पॉइंट रीच हो चुका है, तो वो पानी अब जो है वो बर्फ बन जाएगा। और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट रीच हो चुका है, तो वो जो पानी है अब वो इस पॉइंट पे पहुंच चुका है कि वहां से वो गैस में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे लिखा होगा, मैंने कहा गिव 2 रीजंस टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड एंड आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसमें क्या है कि वाटर टेम्परेचर मतलब लिक्विड टेम्परेचर पे क्यों रहता है, मतलब लिक्विड क्यों रहता है, क्योंकि इट इज द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इज फिल्ड बट इट्स वॉल्यूम इज सेम, उसकी वॉल्यूम हमेशा सेम रहती है। ऐसी अलमीरा सॉलिड क्यों रहती है, क्योंकि उसकी जो शेप है, उसका जो वॉल्यूम है डेफिनेट है, वो रिजिड है, उसकी डेंसिटी हाई है, इसलिए वो उतना ही रहता है। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? क्यों? देखिए, ऐसा इसलिए होता है कि आइस जो कि 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस पे ज़्यादा एनर्जी होती है, क्योंकि ऑल्दो बोथ सेम टेम्परेचर ऐसा होने के बावजूद भी वाटर इज एडिशनल लेटेंट ऑफ हीट फ्यूजन, हैंस एट 273 केल्विन आइस इज मोर इफेक्टिव देन वाटर। हीट ऑफ फ्यूजन की वजह से
जो वाटर है जो वाटर है वो कम इफेक्टिव है उससे। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सी बबल्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम? हाँ, ये है। तो कौन सा ज़्यादा बर्न देगा? तो इसमें हमें देगा स्टीम, क्योंकि स्टीम की जो लेटेंट हीट होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, इसकी वजह से वो ज़्यादा बर्न देगा। तो ये थे इतने क्वेश्चन एनसीईआरटी के, हमने सारे क्वेश्चन इसमें कवर कर लिए हैं चैप्टर 1 के। अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे, जैसे अगली वीडियो मैं बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, पहले चैप्टर पढ़ाऊंगा फिर उसके क्वेश्चन कराऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।